हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंट्रीज़ है उसमें लीडरशिप कैसे काम करती है। उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आइन होता है, उसके मुताबिक वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं और उनके जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस, उनके अंडर उस कानून के मुताबिक वो काम करते हैं। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारे पास मेनली दो गवर्नमेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और दूसरी को हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है ये अक्सर ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होते हैं और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं, उसमें होते हैं। तो ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, और पाकिस्तान में भी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, दूसरे और कंट्रीज है उसमें भी है ये। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में बात करें, तो ये अक्सर जो मेन यूनाइटेड नेशन में जो मेन परमानेंट मेंबर्स है वो अक्सर ये वाला सिस्टम जो है ये फॉलो करता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल ये यूनाइटेड स्टेट में ये वाला सिस्टम है, ठीक है। रशिया में है, चाइना में है, फ्रांस में है, तो और भी मुख्तलिफ़ किस्म की कंट्रीज है। फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीलंका हो गया, उसमें भी है। तो वो ये लोग ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वही होता है जो आम लोग जो है एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को क्या करता है, उनको वोटिंग देता है और उनको कामयाब कराते हैं। तो ये एमपीएस को कामयाब कराते हैं, वो फिर किधर जाते हैं, पार्लियामेंट में चले जाते हैं। तो वो लोग अपने जो कामयाब हुए हैं उन मेंबर्स में से एक बंदे को फिर क्या बनाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाता है, वजीर आजम बनाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ये होता है, ये थोड़ा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल पहले से एक बंदा होता है एक पार्टी का और दूसरी पार्टी का भी एक बंदा होता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, आम आवाम जो है उसको वोटिंग करता है और वो कामयाब बनाता है प्रेसिडेंशियल सीट के लिए, प्रेसिडेंट सीट के लिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो कौन होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। और हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द स्टेट जो मुल्क का जो सरबराह है, स्टेट का जो सरबराह है, वो कौन होगा, वो प्रेसिडेंट होगा। वो बराए नाम होगा, उनके पास इतने पावर्स नहीं होंगे। ज़्यादातर पावर्स किनके पास होंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास होंगे, मतलब वजीर आजम के पास ज़्यादा पावर्स होंगे। और इधर अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में, तो इसमें जो प्रेसिडेंट बनता है तो ऑल इन ऑल होता है, सबका जो जो भी पावर्स है वो उनके पास होता है। वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, मतलब हुकूमत का जो सरबराह है गवर्नमेंट का, वो भी प्रेसिडेंट होता है। और स्टेट का सरबराह जो है, हेड ऑफ द स्टेट, वो भी खुद ही वो प्रेसिडेंट ही होता है। अभी हम बात करते हैं, वैसे गवर्नमेंट की तीन पिलर्स होते हैं मोस्टली। ये जो है इसमें एग्जीक्यूटिव्स है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स वही होते हैं जो लेजिस्लेचर जो है जो कानून बनाते हैं उसको फिर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर्स कौन लोग होते हैं, वही लोग होते हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं और उन लोगों का अपना काम है सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन, कानून साजी। वो अपना आइन के अंदर जो कानून बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर, वही ये लोग बनाते हैं। फिर ये लोग जो कानून बनाते हैं वो कौन इम्प्लीमेंट करता है, ये एग्जीक्यूटिव लोग जो है ये फिर क्या करते हैं, वही लोग ये इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरा जो पिलर है, तीसरा जो रुकन है वो है जुडिशरी। जुडिशरी जो है ये इंटरप्रिटेशन करता है कि फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव लोग जो है, लेजिस्लेचर जो लोग है, ये सही से काम कर रही है कि नहीं, कानून के अंदर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जुडिशरी क्या करेगा, जुडिशरी उनको कॉल करेगा और फिर उनकी कानून के मुताबिक उनको फिर सजा देगा। लेकिन इधर जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, ये इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ये लोग जो है ना, जो आम लोग आपने जो वोट दिया है, ठीक है, जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो उसको लेजिस्लेचर्स भी कहते हैं। और एग्जीक्यूटिव वही लोग जो है फिर वो से क्या बनते हैं, एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्राइम मिनिस्टर हो गया, एमएनएस हो गई, मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है। तो फिर इस लेजिस्लेचर में से जो बंदे पास हो गए हैं तो उसको क्या करते हैं, जो जो पार्लियामेंट गई है उनमें से क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव्स बन जाते हैं।
लेकिन इधर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ये थोड़ा डिफरेंट है। इधर जो लेजिस्लेचर है, जो लोग कानून बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वही कानून बनाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होगा वो बहुत अलग होगा, उधर सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बहुत वाज़ेह है, वो बहुत उधर क्या है वो अलग होगा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। फॉर एग्जांपल यूएस में, रशिया में, चाइना में, उधर जो एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं, जो प्रेसिडेंट बना है, ठीक है, वो अपनी तरफ से वो क्या करेगा, जो लोग उसको मतलब वो पसंद है और जो लोग मतलब जो कैपेबल है, कैपेबिलिटी है उनमें, तो वो लोग क्या बनाते हैं, सेक्रेटरीज बनाते हैं, मिनिस्टर्स बनाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स की। और उन लोगों का काम नहीं होता, लेजिस्लेचर में उन लोगों का बिल्कुल भी काम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर हम इधर आ जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी पे आ जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी इधर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत सख्त होती है। फॉर एग्जांपल जो वज़ीर आज़म है हमारे दूसरे मिनिस्टर हैं, वो जो भी काम करते हैं वो कानून के अंदर अंदर कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होगा, जवाबदेह होगा। वो जो भी काम करेगा तो उनसे क्या लेगा, उनसे मतलब वो एतमाद में लेंगी। लेकिन इधर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ये बहुत डिफरेंट है। इधर अकाउंटेबिलिटी जो है ये लेजिस्लेचर्स को जवाबदेह नहीं है, ये ऑल इन ऑल है, ये इनके प्रेशर वगैरह में नहीं आते, वो अपना जो भी काम करते हैं वो कर सकते हैं और अपने 5 ईयर जो है ना वो भी आसानी से पूरे कर सकते हैं। अच्छा, चौथे नंबर पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। वैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए किसी भी बंदे को हटा सकते हैं। लेकिन इधर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी इधर जो है अकाउंटेबिलिटी इतनी सख्त नहीं होती। इधर सख्त होती है लेकिन इधर सख्त नहीं होती। वो जो लोग जो है ये इधर लेजिस्लेचर्स को जवाबदेह नहीं होते, वो अकाउंटेबल नहीं होते, वो जो भी काम कर रहे होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी 5वें नंबर पे हम आ जाते हैं इधर पावर तो इनके पास भी होता है और इनके पास भी होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में पावर जो है वो थोड़ा सा वो डिवाइडेड होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स का होता है, लेजिस्लेचर्स का होता है, जुडिशरी का होता है, तो इतनी आसानी से वो पावर को इम्प्लीमेंट वो नहीं कर सकता, एक्शन नहीं ले सकता इतनी आसानी से। लेकिन इधर जो है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इधर जो भी पावर है कानून के अंदर, वो उनका इनके अंदर वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और एक्शन ले सकता है, ठीक है। अच्छा, छठे नंबर पे वो आता है नो कॉन्फिडेंस वोट। इधर जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में अक्सर ये वाला होता है नो कॉन्फिडेंस वोट, ये एक लॉ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वजीर आजम आपने चुना है, ठीक है, फिर आप लोग उससे खुश नहीं है, वो सही काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकते, तो फिर आप नो कॉन्फिडेंस वोट ला सकते हैं और उसको वजीर आजम को हटा भी सकते हो। जिस तरह पाकिस्तान में हुआ था 8 मार्च को नेशनल असम्बली ने एक नो कॉन्फिडेंस वोट का फैसला किया अपोजिशन वालों ने, और फिर 9 अप्रैल को क्या हो गया, 9 अप्रैल को इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, वो नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए उन लोगों ने क्या किया, पार्लियामेंट ने हटाया, ठीक है। लेकिन इधर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में नो कॉन्फिडेंस वोट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इधर जो लोग कुछ भी करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इस तरह एक लॉ पास करता है या इस तरह कुछ काम करता है जो कानून में नहीं है, ठीक है, या उनकी आइन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेचर क्या कर सकते हैं, वो इम्पीचमेंट प्रोसीजर के जरिए वो अपना प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, वो हटा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में कुछ बात करेंगे। वैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम भी अपनी जगह पर ठीक है और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो भी अपनी जगह पर भी ठीक है। इनकी भी मेरिट्स और डिमेरिट्स है और इनकी भी मेरिट्स और डिमेरिट्स है। ये आप भी डिपेंड करता है, ये आपकी कंट्री भी डिपेंड करता है, आपकी हिस्ट्री भी डिपेंड करता है, जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपके लिए सूट करता है, कौन सा मॉडल आपके लिए सूट करता है, तो वो फिर आप अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है ये थोड़ा इनमें स्टेबिलिटी नहीं रहती, लेकिन इनका एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम कि मतलब ये डिक्टेटरशिप तक वो नहीं जाती, वो बात नहीं जाती, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो जो भी काम करेगा तो वो पार्लियामेंट से, लेजिस्लेचर से, बाकी एग्जीक्यूटिव से, उनसे वो इत्तेमाद मिलेगा, फिर वो काम करेगा। लेकिन इधर जो है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम में ये इसका एक डिमेरिट ये है कि ये कभी कभी ऑटोक्रेटिक भी बन जाता है, डिक्टेटरशिप
की तरफ भी चला जाता है, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री में ऐसे मुल्क है जिनमें ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम था और उसमें क्या हो गया कि उसमें डिक्टेटरशिप तक बात गई है, 2-3 बार गई है। तो ये वाला सिस्टम ये भी ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कभी कभी डिक्टेटरशिप तक जाती है। और फ़ायदा ये है कि ये बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, उस पर इतना प्रेशर नहीं होता, बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। अब हम अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में शुरू से तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो लोग थे वो उसकी तरफ माइल थे कि मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है मॉडल है इधर सूट करेगा, क्योंकि इधर भी ब्रिटिश राज रहा है, इधर पाकिस्तान इंडिया भी तो उन लोगों का जो मॉडल था यूके में वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था। तो वो लोग इन लोगों ने भी वो उस टाइम सोचा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अभी इस इलाके के लिए हमारे मुल्क के लिए ठीक है। लेकिन 1956 में जब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बन गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो बन गया, ठीक है। उसके 2-3 साल बाद 1958 में मार्शल लॉ लगी, ठीक है, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था वो एब्रोगेट हो गया, वो ख़त्म हो गया। फिर 1962 में प्रेसिडेंट अयूब खान ने क्या किया, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट लाया, लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी इतना स्टेबल नहीं था। फिर वो 1969 में एक दूसरा हमारा एक प्रेसिडेंट आया मार्शल लॉ लगी, यहिया खान। उसने क्या किया, उसने प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम को क्या किया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, एब्रोगेट किया, वो भी ख़त्म किया। तो और फिर 1973 में भी एक तीसरा एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और वो भी क्या हो गया, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम भी वो बन गया। अभी तक कुछ 50 ईयर्स तकरीबन हो गई है, अभी तक हम इस सिस्टम के अंडर काम कर रहे हैं। तो ये भी इतना एब्सोल्यूट अच्छा नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है हमारे मुल्क के, लेकिन हमारे पास अभी कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, इनसे अच्छा कोई वो दूसरा ऑप्शन नहीं है, इस वजह से हम अभी इसके अंडर काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे छोटे सूबे है, फॉर एग्जाम्पल KPK हो गया, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हो गया, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर इधर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम हो तो फिर तो पंजाब में लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनकी हुकूमत बनेगी, उनका प्रेसिडेंट भी आएगा। प्रेसिडेंट अगर आ गया तो वो एग्जीक्यूटिव जो है वो तो पार्लियामेंट से नहीं बनाएगा, वो फिर अपनी तरफ से वो मिनिस्टर्स बनाएगा, सेक्रेटरीज बनाएगा, जो उसको पसंद हो तो वो लोग वो बनाएंगे। तो फिर उनकी क्या होगी, हो जाएगी इधर खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है, फॉर एग्जाम्पल सिंध हो गया, तो उसमें इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा पार्लियामेंट में। तो ये बहुत क्या है, इधर ये प्रॉब्लम आ सकती है और फिर बात ग्रीवेंसेस की तरफ जा भी सकती है और मुल्क खुदा ना करे डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है। तो इस वजह से अभी जो है ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है ये अभी तक चल रहा है। जब दूसरा सिस्टम अच्छा सिस्टम आ जाए तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ये भी ठीक है, ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी ठीक है, लेकिन इनकी कुछ थोड़े से ड्रॉबैक्स है। अगर ये नहीं हो तो हमारे लिए ये भी बहुत एक बेस्ट ऑप्शन है। उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। थैंक यू।